सावरिया सेठ मंदिर के बाद अब हम निकल चुके हैं अपनी अगली मंजिल उज्जैन की ओर। ये देख सकते हैं, ये मेन हाईवे को मिलेगा ये रास्ता। अभी फिलहाल कुछ गांव चल रहे हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, कई जगह हो गई है, कई जगह हो रही है। पीछे प्लॉट भी कटे हुए थे, आगे भी दिखेंगे आपको खेत खलिहान। और देखिए पत्थरों से कैसे ये दीवार बनाई गई है, बहुत बढ़िया। ये देखिए कंस्ट्रक्शन साइट चलते हुए ट्रैक्टर 5 घंटे 19 मिनट का समय बता रहा है, 261 किलोमीटर है। और 3 बजे का समय है, पहुंचेंगे 4 बजे क्योंकि रास्ते में रुकते रुकते जाएंगे हम लोग। गांव के लोग आपस में बात करते हैं। बिश्नोई डेंटल केयर। अब बिश्नोई से आपको क्या याद आ रहा है, कमेंट में बताइए। और अगर आपको हिरन दिखाए तो तब तो समझ आना चाहिए आपको क्या बोलना चाह रहे हो। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की तरह है, नाम नहीं ले सकते। ये देखिए पीले कलर का आपका टाटा, ये स्कूल का एक्चुअली पेंट कर रखा है। येलो कलर सबको पता है, स्कूल की बसेस का होता है। तो आसपास के स्कूल भी है यहाँ पे। तीन बाइक के सामने से गई है, हेलमेट किसी ने नहीं लगाया, तो देखिए हेलमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ देखिए इन दोनों भाई साहब ने भी हेलमेट नहीं लगा रखा। और पीछे बहन जी थी, उन्होंने भी लगा रखा। उन्होंने भी नहीं। अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना करें। और ये देखिए कुछ जमीनें ऐसे बांट रखी है, काट रखी है, खेती हो रही होगी। मिट्टी कितनी लाल है, देख रहे हो जी, मिट्टी के कलर पे आप देखिए, बिल्कुल लाल कलर की मिट्टी है। राइट में मैं बताओ कैमरे से दिखाई देगा नहीं, पर मिट्टी बिल्कुल रेड है। ये देखिए बिना हेलमेट के भाई साहब 10 से 12 बाइकें देख चुके हैं आते हुए, किसी का भी हेलमेट नहीं। दुकानें नहीं है शायद यहाँ पे हेलमेट की, आई गेस। नो। ये जो व्यक्ति अभी बाइक से आगे आए, ये हमें चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे भी मिले थे, मैंने देखा था। ग्रीन कलर की शर्ट सेम, अच्छा। और गले में सोने की माला, माला नहीं उसे चेन कहते हैं, चेन इज द राइट वर्ड। तो ये चित्तौड़गढ़ में भी हमें मिले थे, तो मुझे लग रहा है कि ये भी यहाँ सावरिया सेठ जी के मंदिर आए हुए हैं। हमारे यहाँ ये भी घूम रहे हैं, बहुत अच्छे। और सड़क पे भैंसें भी चल रही हैं, गाय भी चल रही हैं। अगर आप यहाँ पर आए तो उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सड़क पे जानवर चलते हैं तो एक्सीडेंट होने के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी सड़क अच्छी आई है, और ये जंगल है, लेफ्ट में सारा जंगल है, भीड़ है। जगह का नाम है पोटला। ये गांव है पोटला। पोटला से पोटली का याद आ रहा है। पोटला जैसे हमारे दिल्ली में है कोटला, तो का और पा का फर्क है।
काका यूवीजी फर्नीचर। और यहाँ पे गाड़ी, यहाँ पे हमारी 28 की स्पीड में होते हुए सामने से एक बाइक गई है, उन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना है। हम हेलमेट पे ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो पहला व्यक्ति हमें हेलमेट के साथ दिखाई दिया, हम उसे 501 रुपए से सम्मानित करेंगे अपनी गाड़ी रोक के। बस हमें दिख जाए वो लकी विनर। तो हमारा आज का कॉन्टेस्ट ये देखिए, गाँव का जीवन। पर मेरा भी पेटीएम भी नहीं चला ना, मेरे पास कैश है, सॉरी। अंकल गर्मी लग रही बहुत ज्यादा है। फुल गर्मी में अंकल जी। ये तो अनीता जी के पापा लग रहे थे। हाँ, वो भी ऐसे ही है। दिखने में बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उनसे पर्सनली मिल चुका हूँ सपने में, उनकी फोटो देखी हुई है मैंने हकीकत में। कोटला खुदर खुदर, देखिए बिना हेलमेट के अभी देखिए। ये जंगल का एरिया चल रहा है, पता है। फाइनली हमें एक पुलिस वाला या होम गार्ड था, वो मैं वर्दी से एक हेलमेट वाला मिला। और ये दूसरे हेलमेट वाले दिखे। भाई साहब है अभी भी मानवता, इंसानियत, धर्म, कुछ भी कह लिए, बचा हुआ है जो हमने उनके सर पे हेलमेट देख लिया। इस बात को ट्रिपलिंग कर रहे हैं, ट्रिपलिंग। हाँ, ये कोई जंगल का रास्ता गूगल मैप लेके आया है। तो राजस्थान के जंगल देखो, कटीले कटीले हैं पूरे। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है। वाह, चलो छलांग लगा देते हैं इसी में है। इसलिए में छलांग लगा सकते हैं हम, लेकिन टाइम हमारा सेट है, 5 घंटे 13 मिनट दिखा रहा है। और एक हल्की फुल्की कैलकुलेशन लगाएं तो मेरे हिसाब से हम 1-5 मिट्टी देखो कितनी लाल है। मिट्टी आप देख सकते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है तो हम 5:30 बजे शाम के उज्जैन पहुंच जाएंगे। मेरी कैलकुलेशन ये कह रही है। मैंने 5:30 का लगाया है दाव, देखते हैं। ओह, क्या वो गन्ने हैं? यस, हमने गन्ने यहाँ पे फाइंड किए। देखो, मानवता को शर्मसार करने वाले व्यक्ति जा रहे हैं जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं। ये भी अपने साथ साथ दूसरों का जीवन भी खतरे में डाल रखा है लोगों ने। अब इन भाई साहब को देखिए, एक बार मैं फोकस करूंगा। ये देखिए, इनकी एज काफी ज्यादा है। अब ऐसे में इनके साथ भगवान ना करे कोई दुर्घटना होती है तो काफी लेना देना पड़ जाएगा, महंगा हो जाएगा इनके लिए, बहुत महंगा इनके जीवन के साथ हो जाएगा। मैं पैसों की बात नहीं करता, लोग यहाँ के बहुत अमीर हैं, पर जीवन जो है वो तो सबका एक ही है। राजस्थान के लोग तो पैसे वाले भाई, वो मोटी मोटी गले में चेन, कान में सोने के कुंदे, सोना ही सोना। अमीर भी हैं और नेचर वाइज भी मारवाड़ी व्यक्ति नेचर वाइज बहुत ही अच्छा है। आप कह सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। यस, आराम से बात करेंगे, आराम से, बिल्कुल ही अच्छे हैं, व्यवहार अच्छा है। और एक गाड़ी खड़ी चढ़ाई पे चढ़ती हुई, आई थिंक ये रास्ता भी पहाड़ को काट के ही बनाया गया है, जिस तरह से ऊंच नीच का पापड़ा खेल रही है हमारी गाड़ी। छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स जो है वो गाड़ी की स्पीड को कर देते कम, और इन्होंने किसी दुकान मकान के आगे बना रखे हैं। ये आप देख सकते हैं, पीछे गया, अब दिखेगा नहीं। रास्ते में हम जितनी भी जमीनें देख रहे हैं वहां पे बिजली के खंबे लगे हुए हैं बाकायदा। कोई, मुझे लग रहा है बिजली की कोई दिक्कत नहीं होती होगी यहाँ पे, जितने खंबे और जितनी लाइंस यहाँ पे गई हुई हैं, तो बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। पानी तो नदी तालाब, नदी शायद ना हो लेकिन तालाब और झील तो बहुत है यहाँ पे, राजा महाराजा के टाइम की बनी हुई। तो पानी की कमी नहीं है, बिजली की कमी नहीं है, और क्या चाहिए व्यक्ति को जीने के लिए? बस शॉप्स भी है अंदर।
ये तालाब टाइप का होता है। तालाब बन रखा है, झील कह सकते हैं। और पानी देखिए आप, कलर देखिए पानी का, नीला। और ये देखिए हम काफी पतली जगह से पास कर रहे हैं। जहाँ एक के बाद एक ही गाड़ी निकल सकती है, वन बाय वन। निकालना One by भाई one। साहब, निकालो। यहाँ संगमरमर का काम चल रहा है, ये बात हमने अभी नोटिस की है। ग्रेनाइट के पत्थर और संगमरमर यहाँ पे। ओके, ये देखिए, ये पत्थर काट के- संगमरमर नहीं है ये, कोटा, टेरिकोटा अगर कुछ बोलते हैं। अच्छा, ये टेरिकोटा भी नहीं बोलते, कोटा पत्थर को जैसे बोला जाता है। हाँ, अच्छा, ओके। मैन मेड वाटर स्पॉट है ये। ये पत्थर है, वाले पत्थर बना काटे जा रहे हैं। नदी नहीं है, पानी इसके लिए। हाँ, मैन मेड वाटर। इस पे जो स्लैब्स होती हैं वो बनाई जा रही है, नीचे भी बना रहे हैं लोग, ठीक है। और ये लेफ्ट में पत्थर आ रहे हैं, दिखाना, इधर दिखा दो। ये पत्थर नीचे है, हाँ। ये देखिए रोड के राइट हैंड में भी पत्थर। लेफ्ट में भी है। वो पीछे फैक्ट्री देख रहे हो? अच्छा, ये देखिए आप पीछे फैक्ट्री देख सकते हैं, जो 4 बिल्डिंग्स टाइप में दिख रही है आपको, पर बिल्डिंग नहीं है, वो प्लांट है एक्चुअली। इतना घटिया रास्ता आया है, क्या बोले। अब थोड़ा ठीक है यहाँ से, मतलब पिछले 15-20 किलोमीटर तो बहुत लंबा और बेकार घटिया रास्ता है। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि सावरिया सेठ जी मंदिर को जाने वाला रास्ता है, बहुत श्रद्धालु आते हैं। कम से कम इस रास्ते की मरम्मत की जाए जल्द से जल्द, थोड़ा स्मूथ बनाया जाए। फाइनली गाइस, हम बाहर आ चुके हैं निम्बाहेड़ा से। निम्बाहेड़ा से, और हाईवे भी हमें मिल चुका है। अब ड्राइव थोड़ा स्मूथ होगी, थोड़ा फास्ट होगी, और हम अपने तय किए हुए समय पे उज्जैन पहुंच पाएंगे। वरना पिछला रास्ता बहुत ज्यादा खराब, ऊपर खपड़। ओह, परीक्षा ले ली उसने, रास्ते ने ड्राइवर के स्किल की पूरी की। हाँ, ड्राइवर के साथ साथ आपके मेंटली, फिजिकली तो चैलेंजेस है ही, मेंटली भी कि भाई साहब इतने खड्डे, इतना ऊपर खपड़ रास्ता। बहुत पेशेंस के साथ गाड़ी बढ़ी है आगे। और देखिए आप बस हाईवे पकड़ लिया है, और देखिए आपको तो पता ही है, जहाँ हाईवे वहाँ ट्रक। जब से चित्तौड़गढ़ में एंट्री हुई है, हाईवे और ट्रक से हमारा साथ जन्म जन्म का हो गया है। और यहाँ मानवता को शर्मसार करता हुआ ये भाई साहब जो बिना हेलमेट चल रहा है। और देखने वाली बात यह है कि गांव के एरिया के बाहर मेन हाईवे में भी बिना हेलमेट के बाइक चलाई जा रही है। ये बहुत ही खतरनाक बात है। और विमल का एड, विमल के एड में जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ। भाई हमें तो सिर्फ विमल के पोस्टर में एक ही आदमी अच्छा लगता है, अजय देवगन। लेकिन तो जुबा केसरी विमल वाला ही है, कोई और है? विमल है। अच्छा, विमल ही है ना। हाँ जी, जुबा केसरी। वो टाइगर श्रॉफ को देख के थोड़ा सा अचंबा हुआ। आदत नहीं है ना भाई देखने की। मतलब क्या टाइगर श्रॉफ जेब से सिगरेट की जगह ये निकालता होगा? विमल विमल गुटखा है। अभी बोलता है जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी। और अगर आप सामने देख पा रहे हो, मैं जूम करता हूँ गाइस, एचपी का पेट्रोल पंप। ये एचपी और इंडियन ऑयल
ऐसा है जैसे ये सांप और हम चंदन, ऐसा रिश्ता है भाई। जहां जहां चंदन वहां सांप। एग्जाम्पल में थोड़े खतरनाक हो सकते हैं लेकिन मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। देखते हैं ग्रीन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। प्रतापगढ़ नीमचा। ये सड़क पे भी काफी सारे पैचेस हैं, अच्छी सड़क नहीं है पर ठीक है, उससे तो बहुत बेटर है। एटलीस्ट गाड़ी 80 पे चल तो रही है, वहां तो 50-60, 50-60, 40। कई जगह पे 28 और 30 तक हाँ। आई थी। गाड़ी ने भी सांस ली कि यार तुम कहां से कहां ले गए थे मुझे। और रेनॉल्ट वालों को मुझे एक नई गाड़ी पे देनी चाहिए क्योंकि मैं उनके क्विड का प्रमोशन कर रहा हूँ। ये सारी यात्रा दोस्तों क्विड गाड़ी के थ्रू हुई है, उसी में बैठ के हुई है। ये बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि भैया देखो, हमारी गाड़ी ही हमें इतने किलोमीटर घुमा रही है, चला रही है, भगवान के दर्शन करा रही है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हम देख पा रहे हैं। तो भाई पूरा सम्मान इस गाड़ी को भी जाएगा। ये भी उतने ही सम्मान की हकदार है जितने वीडियो बनाने वाले हम और देखने वाले आप। इस बात पे तो क्लैपिंग होनी चाहिए। और देखिए मैंने जिक्र किया था इंडियन ऑयल का और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। यस, और देखिए, और उसी के पीछे एचपी दोबारा वंस अगेन। और उसके पीछे भारत पेट्रोलियम भी है। अभी हम ब्रेक के लिए रुके हैं हाईवे के पास जय श्री होटल एंड रेस्टोरेंट में। और गुरुजी कुछ टेस्ट कर रहे हैं। गुरुजी क्या पी रहे हैं, क्या सा टेस्ट? कॉफी। थक गया, वो रास्ता इतना बेकार था ना, शरीर टूट गया। अभी फिर मैं फ्रेश हो गया, फिर मैं कॉफी लेके पी रहा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, देन वी विल मूव टू उज्जैन। और बीच में रतलाम भी पड़ता है और 15 किलोमीटर है। अगर वहां पहाड़ियां दिख गई मैं नजर में, गाड़ी पे पहाड़ी तरफ घूम जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, शायद सीधा उज्जैन ही जाएंगे हम लोग। तो गाइस गाड़ी कहीं भी घूम सकती है। फ्रेंड्स, हम राजस्थान क्रॉस करके एमपी में आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में पान सिंह तोमर जी की जन्मभूमि में आ चुके हैं हम। बागी अब बागी सब कर देंगे एकदम आजादी आजादी। और देखिए यहाँ पे स्टॉप है थोड़ा। हम इस समय जिस जगह पे हैं वो जगह है ये टिटिलिया मंडी। 12 साल से छोटे बच्चे और 70 साल से यहाँ पे हम लोग के सकते हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट हम लोग 100-125 किलोमीटर चल चुके हैं, ज्यादा चले, 150 किलोमीटर चल चुके हैं। अब 167 किलोमीटर बचा है, 3 घंटे 18 मिनट। और गर्मी गजब की पड़ रही है, बाहर हवा भी थोड़ी गर्म है, थोड़ी क्या गर्म ही हवा है। और हमने बीच में 1-2 जगह चाय भी पी है क्योंकि गर्मी में थकान थोड़ी ज्यादा होती है। और यार ट्रकों का अपना राज है, देख रहे हैं। एमपी में भी गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है। अब देखो उज्जैन में कितनी पड़ रही है, उज्जैन में गर्मी पड़ रही होगी। आज मौसम थोड़ा सा ठंडा नहीं मिला है और मुझे लगता है कि 8 तारीख को जब हम वापस जाएंगे तब भी जो है गर्मी बढ़ेगी, हो सकती है गर्मी। गर्मी का प्रकोप, इसलिए रास्ते में हमने आइसक्रीम भी खाई है और शेक भी पिया है। टोल भी पड़े थे 3 2 और टोल भी पड़े थे हमारे रास्ते में 2 टोल। चित्तौड़गढ़ से आते समय हमने हाईवे में सारे टोल आपको दिखाए हैं जो पड़े थे, पर ये टोल हम 2 टोल अभी पीछे पड़े हैं, वो हम वीडियो पे नहीं आ पाए हैं क्योंकि फोन को चार्ज करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए बैटरी डाउन हो जाती है जी।
सब ओवरलोड है ट्रक, सारे ट्रक जो है ओवरलोड है। यही बिजनेस है, पैसा खिलाना और गलत तरह से मोटा पैसा कमाना। फिर कोई वाहन इनकी चपेट में अगर आ गया तो भाई समझ सकते हैं आप लोग। इसलिए ओवरलोड ट्रक से एक डिस्टेंस मेंटेन करके चले। ये देखिए कुछ जमीनों में ये गाड़ रखे हैं इन्होंने, बाउंड्रीज बना रखी है, विभाजित कर रखा है। और यहाँ की मिट्टी ब्राउन है, ब्राउन मिट्टी है, लाल मिट्टी आपने पहले देखी ही है राजस्थान में। राजस्थान की मिट्टी लाल, यहाँ की ब्राउन, थोड़ा सा ब्लैक। और ये देख रहे हैं आप चॉकलेट कैफे। लेकिन अगर हमने चॉकलेट के लिए रुके तो हम गर्मी में मेल्ट होकर चॉकलेट बन जाएंगे। दैट्स व्हाई वी शुड कीप गोइंग। टोल प्लाजा आगे 1 किलोमीटर। देखिए आप लोग कह रहे थे कि 2 टोल प्लाजा हम आपको दिखा नहीं पाए। अब देखिए आपकी भारी डिमांड पे आपको टोल प्लाजा दिखाया जाएगा जो तीसरा पड़ने वाला है हमें। बहुत अच्छी लाइन पढ़ी मैंने टोल प्लाजा से पहले कि उपभोक्ता शुल्क लगेगा। उपभोक्ता यानी हम, और हमारा शुल्क लगेगा, हमारी गाड़ी का मतलब। और ये कोने वाली लेन दिख रही है जहां पे अभी कोई गाड़ी फिलहाल खड़ी नहीं है, तो इसी से निकालने का प्रयास रहेगा। और यहाँ पे खुल गया है। ये भी कटा हमारे एनुअल पास से। जैसा कि आप जानते हैं कि एनुअल पास लिया हुआ है तो जीप दिखाओ, देखो जीप, ओहो देखिए एमपी की जीप। आई एम लिल बक्की, लगता है इसके ऑनर का नाम बक्की है। और ये भोपाल का है शायद। बाकी ये कैसा नाम हुआ? बांस, बक्की बांस, अवेंजर। एवेंजर। ओहो, कभी कभार कुछ ह्यूमर्स हमें लेट समझ में आते हैं। ये देखिए टीला दिखेगा आपको, मस्त भूसे का डीलर, भूसे का। भूसे का टीला। अरे बुस की राई के दाने में बुस के दाने में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल से आना, वो हमें आ गया याद। बुस की डेरी में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल से आना। आहा, तो बुस देख के हमें ये गाना याद आ गया। चौहान दी ठांगड़ी। हेलो, हॉर्न सुना होगा अभी आपने, टुडुन 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 टुडुन। फेमस हॉर्न, टुडुन 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 टुडुन। ट्रकों का हॉर्न, फेमस वाला। और एक साइड दी गई है ट्रक द्वारा हमें, तो हम इस ट्रक को क्रॉस करेंगे। हम है ट्रक की लेन में और ट्रक है हमारी लेन में। लेन हो गई एक्सचेंज। हम आ गए हैं बोतलगंज में। तो बोतलगंज में आते ही कुछ बोतल का ध्यान आ रहा है। ये अच्छा है, आदमी की जगह आदमी की मूर्ति खड़ी कर रखी है काम को आने के लिए।
मूर्ति मतलब एक मिनीगन टाइप, यू नो। गरम हवाओं के थपेड़े खाते हुए चले जा रही है गाड़ी हमारी, चले जा रही है। बहुत जल्द मंजिल पे पहुंचेगी, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और फ्रेंड्स ये देखिए विंड मिल, पवन चक्की दिखी है हमें, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए बहुत सुंदर दृश्य घूमते हुई। विंड मिल हमारे किस काम आती है ये आप लोग को पता है, नहीं पता है तो बता दूं। ये जनरेट करती है बिजली, जिससे चार्ज होता है फोन, चलती है गाड़ियां, सारे काम बिजली से ही होते हैं। और ये देखो एक और बिजली बनाती हुई विंड मिल। एमपी में बहुत है ये, मध्य प्रदेश में आपको बिजली बिल सॉरी ये पवन चक्की बहुत मिलेगी आपको। इसके और भी तो काम होंगे यार, खाली बिजली बनाना है? मुझे तो सिर्फ बिजली बनाना ही पता है, बाकी एक बार गूगल कर सकते हैं कि और यूजेस क्या है विंड मिल के। कैमरामैन फोकस करो। फोकस। ये इस बात को दर्शाता है कि ये उज्जैन के काफी करीब है। 2 घंटे 38 मिनट बचा है और ऑलमोस्ट 128 लिखा है, क्या लिखा है? और यहाँ पे 130 किलोमीटर बाकी है, 2 घंटे 38 मिनट का सफर बाकी है और हम पहुंच रहे हैं 3:40-42 मिनट पे। लेकिन हम क्योंकि ब्रेक लेके जाएंगे तो एक विंड मिल रुकी हुई है, मे बी इसके विंड में दिक्कत है। विंड नहीं सॉरी, इसका रिपेयर का काम चल रहा है शायद। एक इसे हम क्या कहेंगे, राइट वर्ड मेरे माइंड में इस समय क्लिक नहीं कर रहा। पंखे पे पंखा फैन 3 एज है, 1 एज बंद। वो विंड मिल बिल्कुल सही चल रही है। इस 2.2 ऑन द टॉप। दोस्तों ट्रैवलिंग करने में बड़ा मजा आता है। आप लोग भी घासे निकलिए, ठीक है? और जितना घूमोगे उतना जगह के बारे में पता चलेगा, देश के बारे में पता चलेगा। भारत में इतनी जगह है घूमने के लिए कि आप शायद पूरी जिंदगी घूमोगे तब भी शायद आप पूरा कवर ना कर पाओ, ठीक है? बहुत सारी डिटेलिंग, बहुत अगर आप अच्छे स्पॉट पे जाओगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। और अगर एज कम है आप लोगों की तो बिल्कुल निकलिए बाहर। बुढ़ापे में कैसे जाओगे? खुद गाड़ी चलाइए, खुद जाइए रोड ट्रिप्स पे। और रोड ट्रिप से बड़ा मजा आता है। हमारे पास तो छोटी गाड़ी है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, हम इसको लेके जाते हैं। तो ये साबित होता है कि गाड़ी छोटी हो बड़ी हो, लॉन्ग ट्रिप्स पे आप जा सकते हैं। आगे भी बहुत सारी विंड मिल्स आने वाली हैं। हमने अभी एसी नहीं चला रखा क्योंकि हमारा एसी का जो कंप्रेसर है वो चल तो रहा है, एसी चिल तो कर रही है गाड़ी, लेकिन हमारे मतलब वो थोड़ा सा वीक है, तो हम जानबूझ के नहीं चला रहे उसको। हवा चल रही है, वही हमारा एसी है, वही हमें कूल डाउन कर रही है। रोड हमारी साइड की रोड थोड़ा नीचे है और वहां से आने वाली गाड़ियों की लेन थोड़ा सा ऊपर है। वो रही लेफ्ट में विंडमिल लेफ्ट में है, लेकिन आगे पहले हम दिखा दे कैसे एक स्टॉप लगा रखा है। ये देखिए येलो कलर के ब्रेकर्स, मतलब ब्रेकर नहीं यार, वो बोर्ड भी नहीं, स्टॉपर्स इज द राइट वर्ड।
गाड़ी जो जो है हमारी अभी 20 से 25 का एवरेज निकाल रही है, 20 से 25 के बीच में। अगर सड़क खराब होती है थोड़ा एवरेज कम हो जाती है, वैसे हाई मैक्सिमम जो है 25 है और मिनिमम जो है 20-21 के आसपास निकाला है इसने एवरेज। तो गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसकी एवरेज अच्छी हो। नेक्स्ट गाड़ी मैं रेनो की सोच रहा हूँ, ड्राइवर आती है वो, उसकी एवरेज भी 20 के आसपास की है। थोड़ा एवरेज कम हो जाएगी हमारी, बट थोड़ा ये है कि हाँ उसमें हम सामान ज़्यादा रख सकते हैं, लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं, और उसका इंजन का जो पावर ज़्यादा अच्छा है। ये गाड़ी सिर्फ 800 सीसी की है। अब देखिए 800 सीसी की गाड़ी से भी हम घूम सकते हैं, ठीक है ना। इसी में 1000 सीसी की भी आती है, और इसने काफ़ी ट्रिप्स हमारी पूरी करी, पहाड़ों में तो बहुत पूरी करी है। इसके बाद हमारा अगला ट्रिप पहाड़ों का ही होगा। हो सकता है कि इसके बाद हम लोग नीम करौली जाएं या कहीं और, देखते हैं। और आगे देखिए बड़ी बड़ी विंड मिल्स जो रुकी हुई हैं, और थोड़ा स्प्राइट भी बीच में लिया जा रहा है। यहाँ बहुत विंड मिल्स है, लेफ्ट राइट बहुत सारी है। थोड़ा मौसम ठंडा था तो इसी वजह से हम लोग राजस्थान की तरफ निकल गए। अब हमारा ट्रिप जो रहेंगी वो मैक्सिमम पहाड़ों की तरफ ही रहेंगी, क्योंकि गर्मी में इधर आना सही नहीं है। अगली सर्दियों में हम लोग ट्रिप्स बनाएंगे इस तरफ की, राजस्थान की और की। देखो ये विंड मिल कितनी बड़ी बड़ी है। बाहर से भले ही ये स्लो लग रही हो कि ये रोटेशन इनका काफी स्लो है, लेकिन अंदर जो मोटर लगी हुई है वो बहुत ही तेज घूमती है और वो सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देती है। इनकी रोटेशन की स्पीड पे ना जाए, प्लस इनकी बिजली पैदा करने की कैपेसिटी पे जाए। और हमारा भाई भारत पेट्रोलियम एक बार फिर हमें मिलता हुआ, और अगर भारत पेट्रोलियम यहाँ मिला है तो दोस्तों बहुत जल्द हमें इंडियन ऑयल भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ये दोनों भाई हैं और पूरे रोडों में फैले हुए हैं। हैरियर की ईवी गाड़ी गई है सामने से, तो ईवी में निकाल रखी है इन्होंने, बहुत बढ़िया। क्लीन इंडिया। अरे क्लीन इंडिया ठीक है, लेकिन यार पेट्रोल गाड़ी होती है, डीजल गाड़ी होती है। जो चलाने का मजा इसमें ना, उसमें मजा नहीं है। जो इंजन का साउंड आता है, जो थ्रॉटल क्रिएट होता है, और जो गियर शिफ्ट करने का मजा आता है, वो इसमें नहीं है। और ऊपर से ऑटोमेटिक गाड़ी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने वो स्कूटी की तरह चला रहे हैं उसको आप। कुल मिला के ये कहना है कि वाइब्स नहीं आती है, यू नो, वाइब ना से मचले, रोला नहीं जम पाता इनमें। नगरी आ गया है, नगरी कचनारा। पीछे नीमच भी गया था, नीमच का हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि फोन की बैटरी डाउन थी, अभी भी कम है बैटरी, तो हम लोग नहीं कवर कर पाए उसके उस पीछे। और कुछ टोल भी निकले थे, वो भी कवर नहीं कर पाए। पर जितना हो सकता है हमसे। ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड। ये देखो सिविल सेंस है उनका। ये देखो कलेक्टर बाबू, हैं? कलेक्टर बाबू रॉन्ग साइड आ रहे हैं। अब कोई गलती हो गई तो भैया ना अपनी गलती मानेंगे और उल्टा इल्जाम सामने वाले पे लगा देंगे। यही यहाँ की चीज है। ओ एचपी भैया आ गए, हमारे एचपी भैया एक बार फिर। अच्छा पंजाबी ढाबे बहुत मिले यहाँ पर ना। हाँ दोस्तों, एक और बात हम शेयर करना चाहेंगे। बाएं हाथ में हमें इतने पंजाबी ढाबे मिले आते समय लाइन से, और पंजाब का भी अच्छा खासा मतलब मुझे लग रहा है कि पंजाबी ड्राइवर्स खास करके जो ट्रक्स में होंगे, ट्रक चलाते होंगे, तो उन भाइयों के लिए ही ये ढाबे वाबे बनाए गए होंगे। क्योंकि पंजाबी ढाबे लाइन से जो बने थे उनके आसपास कुछ ट्रक्स भी खड़े थे, तो इसलिए मैं ज़ूम कर सकते हैं। बाकी कोई आए एमपी में और उसने पंजाब का खाना चाहिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ढाबे ही ढाबे हैं। और ये ओवरलोडेड ट्रक लग रहा है हमें।
पर अच्छे से कवर किया गया है इसे। वाह भाई साहब कितने आराम से बैठे हुए हैं पैर खोल के। टेम्परेचर इज टू हाई। फ्रेंड्स आ गए हम मुंबई एक्सप्रेसवे के पास। वेलकम टू दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। से क्रॉस करते हुए हमें तो भाई मुंबई अभी जाना है नहीं, तो हम नीचे से ही कट लेके अपने रूट उज्जैन की तरफ जाएंगे। जय महाकाल। देख सकते हैं एक्सप्रेसवे। उज्जैन से पहले नवादा फेमस शहर है, यहाँ पे 42 किलोमीटर की डिस्टेंस शो कर रहा था। तो देखिए पहले नवादा जाएंगे फिर उज्जैन जाएंगे। हाँ और दोस्तों नागदा, ओहो मैंने नवादा बोला पर नाम नागदा है। माफी चाहूंगा मैं नागदा के लोगों से अगर मैंने कोई गलत प्रोनाउंसिएशन किया हो तो। 2 बजने वाली है, 2:10 2:15 पे ब्रेक लिया जाएगा। हमारे साथ पीछे अभिषेक जी बैठे हैं जिन्हें बहुत भूख लग रही है, तो लंच ब्रेक होगा। मोड़ आता हुआ छाया में बैठे लोग, छाछ चाय, गोकुल की छाछ और चाय। ये देखिए एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, प्राचीन मंदिर बुटेड़ा। प्राचीन मंदिर बुटेड़ा। उपभोक्ता शुल्क प्लाजा, वाओ सी प्लाजा आने वाला है दोस्तों। इससे पहले एक प्लाजा आया था जिसमें हमारा एनुअल पास नहीं चला था और हमें कैश पे करना पड़ा। तो क्या इस प्लाजा में भी हमें कैश पे करना पड़ेगा या एनुअल पास चलेगा, चेक करते हैं। न्यू जैन ढाबा, स्पा प्लेस एंड सैलून। वेल दिस इज समथिंग न्यू। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वाओ उज्जैन, यानी हम उज्जैन में एंट्री कर चुके हैं एरिया में। और एनुअल पास चल गया, बहुत बढ़िया। इस बार कैश निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर मैं गिनूं जयपुर से लेके उज्जैन जाने तक के रूट में मेरे ख्याल से हमें 4 5 6 7 8, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो 8। बात इसमें कैलकुलेशन के लिए याददाश्त किया, तो अगर याददाश्त मेरी सही है तो 8 या 9 टोल आ चुके हैं, हम क्रॉस कर चुके हैं। काली थार। ये देखिए यहाँ के लोग भी बिना हेलमेट वाले इतने लोग दिख गए हैं कि क्या करें। ये देखिए जान किसी को प्यारी नहीं है, बस मौज ले रहे हैं बिना हेलमेट के। चलिए उज्जैन के, तो दोस्तों हम नागदा पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से, अभी रास्ते में ही है हम। यहाँ देखिए आप, दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं घरों का, शांति, रोड, जंगल। और जो चीज मिल रही है सिर्फ पेट्रोल पंप।
और हाँ, सिर्फ पेट्रोल पंप मिल रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं। कौन सा गैंग है ये? पान सिंह तोमर का गैंग, और तुम हो हमारी पकड़। तो बस इस बीहड़ इलाके को देख के लग रहा है कि कैसे पान सिंह तोमर जी अपने गैंग के साथ जीवन यापन करते होंगे। सामने से गाड़ी आते हुए वहां से बस देखिए, नालता तो लेन छोड़ चेंज दो। हो गई। लेन चेंज हो गई यहाँ पे। सुनसान रोड, कोई वाहन नहीं। अब एक कार दिखाई दी आगे से आते हुए। ये नदी है, पीछे गई है, और ये जो इलाका है अब ये पूरा चंबल का शुरू हो गया है। चंबल का इलाका स्टार्ट है यहाँ से, और चंबल का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। और नागदा हम देखिए, साइन बोर्ड देख ही रहे होंगे आप, नागदा पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। ऐसे राइट बता रहा है। और अभी हम रेस्ट करने के लिए रुक गए थे, दोबारा हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की है महाकाल उज्जैन के लिए। और अब जो नई टाइमिंग है हमारे पास वो है 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है, 52 किलोमीटर। शाम को 5:16 पे हम पहुंचने वाले हैं। तो गाइस शाम को हम उज्जैन पहुंच जाएंगे। रेस्ट के बाद दोबारा हमने जर्नी अपनी शुरू की है। अब वही आपको सेम जमीन, हल्की ब्राउन कलर की मिट्टी, आपके ट्रांसफार्मर, आपकी रोड, वही सेम व्यूज यहाँ पे कंटिन्यू है। और यहाँ पे शायद शार्प टर्न है कुछ, देखिए साइन बोर्ड बना रखे हैं कि इस टाइप, मतलब राइट हैंड साइड में टर्न होना है। ये साइन बोर्ड नाइट के समय बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जैसे सीधा लाइट इन पे पड़ती है गाड़ियों की तो ये रिफ्लेक्ट होता है और साफ साफ दिखाई देता है कि हाँ उड़ना है। ये सोलर पैनल यहाँ पे कैसे बिछा रखे हैं, ये एक इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है कि हम सौर ऊर्जा का उपयोग करें। रिन्यूएबल एनर्जी है, लॉस कुछ नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज का सही उपयोग करते हुए नागदा के लोग। उज्जैन पहुंचने के मार्ग में ये शायद आखिरी टोल हो। ये आखिरी टोल होगा क्योंकि आधे घंटे बाद हम उज्जैन होंगे। 17 किलोमीटर दिखा रहा है। सत्तर किलोमीटर टाइम और 5:15 टाइम दिखा रहा है। 5:15 पे पहुंच जाएंगे। 31 मिनट। देखते हैं अपना एनुअल पास चलेगा कि नहीं। ओ चल गया, बहुत बढ़िया। और बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटेड है कि आखिरकार महाकाल उज्जैन हम पहुंचने वाले हैं। बस आधे घंटे की बात और है और महाकाल जी की नगरी में हम पहुंचते ही आपको तुरंत दिखाएंगे उनकी नगरी कैसी है, दर्शन भी करवाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों फिर यहाँ से ऑडियो में कोई इशू हुआ, फिर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। हमारी जर्नी जो है एंड होती है उज्जैन में। बट इस पूरे रास्ते को हमने बहुत एंजॉय किया, काफ़ी अच्छा रास्ता था। और इस पूरी सीरीज़ को आप देखना चाहते हैं तो दिल्ली से लेके जयपुर है, फिर जयपुर से चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ से फिर सांवरिया सेठ मंदिर है, फिर उसके बाद है सांवरिया सेठ मंदिर से उज्जैन, उज्जैन से फिर ओंकारेश्वर, फिर
वापसी में उज्जैन से दिल्ली की। तो इस सीरीज़ को देखिए, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारी ये सीरीज़ हमारी जो वीडियोस हैं वो लगातार आते रहेंगे नई नई लोकेशंस पे। आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हो दे सकते हैं। इससे अगली जो वीडियो है हमारा वो रहेगा उज्जैन टू ओंकारेश्वर।